बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस आज मौजूद हूं क्यू टैक्स ऑप्शन के ऊपर और इस वक्त जो है ग्राफ चल रहा है CAD JPY OTC का और यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाय की। यहाँ पे ट्रेड मैंने बाय की ले ली है। आज मैं आपको समझाऊंगा ट्रेडिंग के बारे में, थोड़ा सा कम समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि यार ट्रेडिंग करनी किस तरीके से चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। सही है। अक्सर वो लोग भी ट्रेडिंग में आए हुए हैं, कोई यानी कि हर्ज नहीं है, कोई सा भी बंदा ट्रेड कर सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से है, चाहे वो मिलियनेयर है, कोई सा भी ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन यार जब तक सीखेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जब हमारा लॉस हो जाता है, अक्सर हम लोग सिग्नल्स के पीछे भाग रहे होते हैं। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर जब लॉस हो जाता है, जब लॉस कर रहे हैं तो उस वक्त कोई ख्याल नहीं है कि यार मैं ब्रेक कर लूँ, मैं रुक जाऊँ, मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जूम करके देखना चाहिए अपने आप को कि यार मुझे ट्रेडिंग आती भी है या नहीं, क्यों मैं लॉस पे लॉस किए जा रहा हूँ। जब लॉस किए जाना है उसके बाद फिर इनबॉक्स में आ जाना है कि सर मेरे हालात तो यानी कि मैंने लोगों के उधार देने हैं, मैं लोग मेरे दरवाज़ा बजा रहे हैं, बेलें बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुआ क्या सर, मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, बाइनरी में इन्वेस्ट किया, मेरा सारा लॉस हो गया। यार देख, उस वक्त आप लोग ट्रेड कर रहे होते हो, $50, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ $50 लॉस हो गया, रुक जाओ। मेरा भी स्टार्टिंग में जब भी मैंने पहला अपना डिपॉजिट किया था, मेरा $25 का लॉस था, मैं रुक गया था। मुझे पता था कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं आती है। उसके बाद मैंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, मैं इसको सीखा, मैंने एक एक चीज़ का ऑपरेशन कर मारा ट्रेडिंग के अंदर कि यार ये होती क्या है, किस तरीके से अगर मैं इसको लेके चलूँगा तो मुझे लॉस नहीं होगा, और किस तरीके से अगर मैं इसको लेके चलूँगा तो मुझे जो है वो प्रॉफिट होगा। खैर सारी चीज़ें मैंने की, एक 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 5 साल स्ट्रगल की। एक जैसे कि हक होता है एक मेहनत करने का इसके ऊपर, वैसे मैंने इसके ऊपर मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है आज मैंने अचीवमेंट हासिल की। मैं किसी के इनबॉक्स में नहीं गया कि यार मुझे मेरा लॉस रिकवर कर दो, मेरा $3,000 का हो गया, $4,000 का हो गया, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मदद करनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, जो कि मुसीबत में होते हैं, फंस जाते हैं बेचारे, उनको रिकवर करना चाहिए। लेकिन हर बंदे को भी ना आर के भी रिकवर कर सकता है, ना कोई आके यहाँ पे अफलातून रिकवर कर सकता है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने गुनाहों की वजह से डूबे होते हैं। अब जिनको अल्लाह तबारक व ताला यानी कि इस तरीके इन हालात में धंसा देता है, उनके किरदार की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से, तो आर के भी कौन होता है कि अल्लाह तबारक नाउज़ बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला का मुकाबला करे और उस बंदे को रिकवर करे। ऐसे बंदे को नहीं रिकवर किया जा सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई कर सकता है, क्योंकि दुनिया का जो बादशाह है वो नाराज़ हो गया है। तो हम किस बाग की मूली हैं कि हम उस बंदे को रिकवर करते फिरें। तो अक्सर लोग जब आते हैं कि मेरा $4,000 का लॉस हो गया, मेरा 5,000, भाई जब आपने पूछता हूँ कि यार आपका जब भी आपने पहला डिपॉजिट किया था कितने का किया था, मैंने सर $100 का किया था, फिर मैंने 300 का कर दिया, फिर मैंने 500 का कर दिया, फिर मैंने $1,000 कर दिया, फिर मैं सिग्नल वाले बाबा के पास चला गया, फिर वो जो एक रात में करोड़पति बना देते हैं मैं उसके पास चला गया। हम लोग फंस कहाँ पे जाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग फंसते अक्सर ऐसे हैं कि जब हम और हमारा उधर हो जाता है ना लॉस हज़ार, अभी देखो मेरे पास कोई आता है ना, मैं मना करता हूँ कि यार भाई यहाँ पे एक तो एक्चुअली यहाँ पे आईपी मैच हो जाता है। अगर कोई सा भी हम लोग अकाउंट खोलेंगे, आपको पता है कि एक डिवाइस में 2 अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। सही है। और आर के भी मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता। अब आर के बी के अलावा अगर आप कहीं जाते हैं, हो सकता है दूसरा भी कोई आर के बी हो, ट्रस्टेड हो, वो बोलेगा यार मैं नहीं कर सकता इस तरीके से। आप जो है पहले सीखें और सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप अपना लॉस खुद रिकवर कर लेंगे। लेकिन अक्सर औकात रियलिटी यहाँ पे क्या चल रही है, अक्सर औकात चल यहाँ पे ये रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिव बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने मोर्चे और महाज खोल रखे हैं इस तरीके से कि ये जब सादा लो इंसान जाते हैं उनके पास, वो ट्रेडें लगा के दिखाएंगे, एक एक ट्रेड लगा के दिखाएंगे, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी एक ट्रेड की होती है। एक ट्रेड आपको लगा के दिखा देंगे, ये देखो जी मैंने इतना प्रॉफिट किया, अपने इतना प्रॉफिट किया। अब जो बेचारे सादा मलंग से बंदे होते हैं वो पहुंच जाते हैं जी मेरा $5,000 का लॉस हो गया सर, मेरा रिकवर कर दें। आगे से जवाब क्या मिलता है, चलो जी ठीक है $500 जो है वो आप अपने अकाउंट में डाल के मुझे दे दो, एक्सेस मुझे दे दें, आप वहाँ से आप लॉग आउट कर दें। आप $500 भी गया,
अब जैसे ही आप उसको देंगे वो विड्रॉ मारेगा अपने अकाउंट में, आपको ब्लॉक कर देगा, वो $500 भी गया। भाई ये सारी चीज़ें, ये एक डिजिटल वेबसाइटें हैं, यहाँ पे ट्रस्ट करना, ट्रस्टेड बंदा मिलना, कोई 100 में से 2-3 मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो 97% यहाँ पे स्कैमर्स एक्टिव हैं। बच्चे इन लोगों से, और ख़ुद के ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं यार। नहीं आती छोड़ दें, सीखें इसको, मुझसे नहीं सीखना, किसी और से जाके सीखें। अगर आरकेबी से नहीं सीखना कि यार आरकेबी अच्छा नहीं सिखा रहा, आरकेबी से नहीं सीखना, किसी से सीख लें जाके, लेकिन खुदारा पहले इसको सीखें। मिडिल क्लास फैमिली से आप हैं, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप ट्रेडिंग में इसलिए आए हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आप पहले से भी बदतर आपके हालात हो जाने हैं। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो आपको सच बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता कि आ जाओ जी आ जाओ, अरबों रुपए बन जाएंगे, करोड़ों रुपए बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला जब तक नहीं सीखोगे। सीखोगे तो बनोगे, नहीं सीखोगे तो इसी तरीके से फिर वो मेरा सर $500 लॉस हो गया, मेरा $1000 लॉस हो गया। कल मुझे एक लड़की की कॉल आई, अब अल्लाह जाने जो आपको बता रहा है वो सच भी है या नहीं है। मुझे कहने लगी सर मेरे पास 3.5 लाख रुपए था, वो मेरा क्रिप्टो में उड़ गया, अब काइंडली रिकवर कर दें। यार जब उड़ गया था तो वाओ, आपको आरकेबी ने मैसेज किया था कि यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर, तुझे नहीं भी आता तो कर दे, कोई नहीं, सही है। इसकी भी जिस तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, कोई आपको गाली ना दे, आपने अपनी सेटिंग की होती है। ग्राफ भी अपनी सेटिंग से चल रहे होते हैं, बायर्स और सेलर्स प्राइस पे चल रहे होते हैं कि कब जो है वो फाइट इनकी चल रही होती है आपस में। जब तक आप इनको सीखेंगे नहीं कि यार कब बाय करना है कब सेल करना है, ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे ट्रेडिंग नहीं आएगी। अगर ऐसे ही तुक्के पे लगे रहेंगे तो फिर आप लोगों के सहारे पे जिएंगे, इन बुक्सों में जाएंगे, वहाँ पे मदद लेंगे, कोई ट्रस्टेड होगा वो आपको मना करेगा कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्कैमर के हत्थे चढ़ गए तो वो बोलेगा सही है $1000 डिपॉजिट कर दे और उसके बाद मैं आपको रिकवर कर देता हूँ, वो $1000 भी जाएंगे। तो अक्सर फिर हम लोग क्या होता है कि वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं पे हमारी एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं जी अब मुझे ट्रेड नहीं आती। ट्रेड आपको आती है, डिमोटिवेट नहीं होना। पहले डैमो पे टेस्ट करो, अगर आती है ट्रेड, एक्सपर्ट हो चुके हो, नो प्रॉब्लम, डैमो पे उसको टेस्ट करो। चल रहा है उस दिन आपका, यानी कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो बैठो रियल पे आओ, नहीं चल रहा तो छोड़ दो। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और देखोगे यार मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, कोई मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़ा भाई बन के समझा रहा हूँ, मुझसे बड़े हैं तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, छोटे भाई के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। बहनें सुन रही हैं, कोई भी सुन रहा है, भाई सुन रहे हैं, तो काइंडली दूर हट जाए। अगर नहीं आती तो नहीं इन्वेस्ट करें इसके अंदर, नहीं डिपॉजिट किए करें, अपने आप पे रहम खाएं, पैसा बहुत मुश्किल से बनता है। तो यहाँ पे जो है ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पे बाय की, क्योंकि प्रेशर मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय का है, तो ट्रेड जो है यहाँ पे मैं लूँगा। लेकिन एंट्री जो है वो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी और ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है अब यहाँ पे सेल आ सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एंट्री प्लेस की थी जस्ट इसलिए की थी कि यहाँ पे जो है वो टेल को फिल करेगी। लेकिन वो गैप अप जब ओपनिंग हुई है तो 20% यहाँ पे गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो ये अभी जो है वो 40% हमारी फेवर में है ट्रेड, और हो सकता है कि 60% ट्रेड लॉस भी हो सकती है। ये अभी फिल वक्त जा रहा है बाय साइड प्रेशर, तो देखते हैं। तो देखिए मार्केट के अंदर इस तरीके से होता है। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी है तो मैं दिल से माजरत करता हूँ, क्योंकि कुछ बड़े भी सुन रहे हैं इसके अंदर, कुछ मुझसे भी बड़ी उम्र के होंगे, और मुझे ये, मैं उनसे छोटा हूँ तो मैं तलख कलामी से बात कर रहा हूँ। यार ये आपका फ़ायदा, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं स्टेज से गुजर चुका हूँ, अब मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा पैसा बना रहा हूँ। मैं आप जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं करें बिना सीखे। तो ये ट्रेड लॉस हो रही है, कोई नहीं, आगे 2 ट्रेडें ले लेते हैं ताकि पिछली भी रिकवर हो। नेक्स्ट जो है वो बाय ही होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट यहाँ पे बाय क्यों होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली ट्रेड तो चले हमारी लॉस हुई। अब यहाँ पे पहले ही मैंने ट्रेड इसलिए ली थी कि मार्केट जो है वो इस टिल को फिल करेगी। अब टिल फिल करने की बजाय क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुआ। अब जहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ 30% ऑलरेडी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग में अपना टिल फिल कर लिया। तो उसमें क्या होता है, डेफिनेटली फिर नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग ने हमें यहाँ पे ट्रैप किया है। और यहाँ पे जो है अभी मैंने एंट्री इसलिए प्लेस किया है क्योंकि यहाँ पे FFLC चल रहा था, ट्रैप हुआ है। तो क्या होता है कि फिर नेक्स्ट कैंडल के अंदर वो नेक्स्ट कैंडल के अंदर आके वो उसको कंप्लीट ज़रूर करता है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड है, ये ग्रीन है,
ये वाली कैंडल जो है रेड बननी थी, जो ग्रीन बनी है, जिसके बाद मैंने ग्रीन की ट्रेड प्लेस की थी। अब ये वाली कैंडल रेड बनी है, तो इसका मतलब कि ये ट्रैप कैंडल थी, ट्रैप के बाद फॉर्मेशन अपना ये कंप्लीट करेगी। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रीवियस लॉस भी रिकवर होने जा रहा है और प्रॉफिट में देखें $640 इस वक्त जो है हमारे पास हो चुके हैं। अब देखेंगे एक आर के भी ट्रेड कर रहा है, उसको पता है कि यार लॉस हो जाएगा तो मैंने रिकवर कैसे करना है। अब आप करेंगे, आप $1 की करेंगे, $2 की करेंगे, जहाँ पे ट्रेड लॉस होगी वहीं पे डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, गलत ट्रेडें मारना स्टार्ट कर देंगे। जब गलत ट्रेडें मारेंगे फिर $20 का लॉस हो जाएगा, $20 का लॉस होगा। अब ट्रेड को बंद करने की बजाय क्या करेंगे कि यार मैं इसको रिकवर कर लूँ। अब रिकवर करने के चक्कर में होगा क्या होगा कि टोटली जो आपका डैशबोर्ड होगा वो खाली हो जाएगा, और जब वो खाली हो जाएगा तो फिर आपकी रात की नींद ही उड़ जानी है। फिर आप लोगों ने इनबॉक्स में चलते फिरते रहना है कि यार अब इसको रिकवर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। देखें लॉस आपने किया है, इस चीज़ के आप जिम्मेदार हैं। लॉस किया है तो स्ट्रगल भी उतनी करो ताकि उसको रिकवर भी खुद करो, मज़ा भी आए। तो ग्राफ को करते हैं चेंज। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ USD PKROTC में। अगेन जो है मैं आपसे माजरत करूँगा यार, क्योंकि मैंने आज काफ़ी कुछ ऐसा भी ऐसे वैसे में अगर मैंने बोल दिया कि जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं अगेन आपसे सॉरी करता हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ को प्रीवियस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट प्रेशर आ रहा है बायर्स का, और ट्रेड जो है रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है। सेल साइड की लेंगे यहाँ पे ट्रेड, रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे 150 की सेल साइड की मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है, और यहाँ पे मैंने ट्रेड जस्ट इसलिए प्लेस किया क्योंकि प्रीवियस में जब मैंने अभी चेक किया था ग्राफ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिला है कैंडल को। जब रेजिस्टेंस लेवल मिला है तो इस वाली कैंडल ने क्या किया है, इस वाली कैंडल ने आके मार्केट का टोटली गैप फिल कर दिया है। और जब गैप फिल किया है तो बायर्स की गुंजाइश नेक्स्ट नहीं बनती कि दोबारा भी बायर्स एंट्री लें, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल एरिया किसका होता है, सेलर्स का होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब एक ही कैंडल जाके गैप फिल कर रही है तो इसका मतलब कि जो बायर्स हैं वो उनका यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। और यहाँ पे अभी देखें कि हमारी जो ट्रेड है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से टारगेट यहाँ पे सेव हो चुका है। अब देखिए ये एनालाइज पावर है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई नीचे किस तरीके से भी कमेंट करे कि ये क्या था, ये था, वो था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मैं बिलीफ सिस्टम के साथ बैठता हूँ कि आज मैंने इतना प्रॉफिट करना है तो कर लेना है। हाँ, अगर आरकेबी की 2 ट्रेडें लगातार लॉस हो रही हैं तो आरकेबी ट्रेड छोड़ देता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं नहीं फिर यानी कि बैठा रहता ट्रेड मार्केट के अंदर कि यार आज करना ही करना है, अभी नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला ये डबल ट्रिपल दे के जाएगी, मसला नहीं है। कहीं पे अगर लॉस कर भी रही है तो कहाँ जाएगी, लॉस रिकवर करके देगी। क्यों? क्योंकि हमने इतना टाइम दे रखा है इसको, इतना एक एक्सपीरियंस बना रखा है अपना। अब जब आती नहीं है ट्रेडिंग, उसके बाद भी गुस्से रहेंगे, आज डिपॉजिट किया, कल किया, फिर तनख्वाह $3-4 हज़ार फिर कर लिया, सॉरी $30-40 कर लिया, फिर $50 कर लिया। मेरे भाई लॉस ही होता रहेगा, फिर नहीं होना प्रॉफिट जब तक नहीं सीखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे अगेन मार्केट पहुँच चुकी है बाय, और नेक्स्ट भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टेल छोड़ रही है मार्केट। सेल साइड आएगी लेकिन ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि दोबारा ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ये। अब यहाँ पे बाय साइड की बनती है ट्रेड लेकिन नहीं लेंगे, सेल साइड आ सकती है क्योंकि जितनी बड़ी ये कैंडल बनी थी ट्रैप कर सकती है ये हम लोगों को। तो यहाँ पे जो है अगेन इस कैंडल का चेक कर लेते हैं प्रेशर के किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर लेके चल रही है मार्केट, फिर उस हिसाब से जो है यहाँ पे कर लेंगे ट्रेड। क्योंकि जब मार्केट के अंदर बायर्स या सेलर्स का प्रेशर आ रहा होता है तो रिजेक्शन और प्रेशर भी मद्देनज़र रखा जाता है उसको। जिस तरीके से कि मैंने पहले आपको एपिसोड के अंदर चीज़ें समझा रखी हैं कि रिजेक्शन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखें कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ट्रैप कर सकती है मार्केट, तो वैसे ही मार्केट यहाँ पे सेल साइड आ रही है, तो यहाँ पे ट्रैप बन चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ USD EGP OTC। तो यहाँ पे भी 92% यहाँ पे चल रही है मार्केट। तो यहाँ पे जो है सेल करेंगे। अब यहाँ पे गाइस मैंने सेल कर दी है, और उसके बाद क्या होना है यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। क्योंकि ये अब जो रिजेक्शन लास्ट सेकंड्स में 2-3 सेकंड्स में मुझे मिली है वो सेलर्स की ही मिली है।
तो यहाँ पे अभी SNR लेवल भी ड्रॉप करके जा रही है मार्केट। यहाँ पे ये वाला SNR लेवल कहलाता है। यहाँ पे SNR लेवल था मार्केट का और SNR लेवल बना के जा रही है यहाँ पे मार्केट। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ है तो सेलर्स की जो है यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि कैंडल हमें बता रही थी कि बार बार यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जब सेलर्स की बार बार आपको रिजेक्शन मिल रही हो तो वहाँ पे फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है 90% कि आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अब देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए हमारी एंट्री के कहाँ पे है हमारी एंट्री। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। तो फील्ड वर्क खतरे में है, लेकिन देखें अब कोई मसला नहीं है, एंट्री जो है हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि ये एरिया मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो ये एरिया जो है यहाँ पे सेलर्स का था, इस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। लास्ट सेकंड्स में क्यों नहीं, तो ट्रेड जो है हमारी यहाँ पे बुक हो चुकी है प्रॉफिट के अंदर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा। तो मिनिमम हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक हो चुका है। यहाँ आज हमारी एक ट्रेड लॉस भी हुई है, तो उसके बाद हमने उसको रिकवर भी कर लिया था। अगेन यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, मेरे बच्चों के बराबर हैं, जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे जो बड़े हैं मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जो छोटे हैं छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। जो भी आज इस एपिसोड को देख रहे थे या जो नए लोग जुड़े हैं, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन ये जितनी भी मैंने आपको बातें समझाई हैं ये मैंने आपके फ़ायदे के लिए समझाई हैं। मुझे नहीं आपके डॉलर चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि यार RKB तू हमारी ट्रेड कर, $500 करके देते हैं, परसेंटेज पे करते हैं। RKB अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। RKB को ज़रूरत नहीं है परसेंटेज की कि मैं आपके $500 को $5000 पे लेके जाऊँ, $2500 आपका, 2500 मेरा, ऐसा नहीं है। मैं खुद अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं बना रहा हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। कमेंट सेशन में आपने ज़रूर बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो मैं लास्ट में अपना नंबर दे देता हूँ, अगर किसी ने क्लासेस ज्वाइन करनी है तो क्लासें मेरे पास चल रही हैं, तो आप सीख सकते हैं अच्छे से। 50 12 12 9। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 030850121229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप क्लासेस भी ले सकते हैं। और जो लोग बहुत लॉस कर चुके हैं उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए कि यार लॉस रिकवर करना चाहिए, तो मैंने स्ट्रैटेजी भी बना रखी है। आप स्ट्रैटेजी लेके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप जो है आ सकते हैं इनबॉक्स के अंदर। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो मैं आपको स्ट्रैटेजी की भी डिटेल दे दूंगा और ग्रुप की भी डिटेल दे दूंगा क्लासेस की। दोनों चीज़ें पेड हैं। और अगर आप लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन करना है तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, आज इन्फॉर्मेशन कम दी है, डांट डपट मैंने ज़्यादा किया तो उसके लिए सॉरी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।